अगला ना है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस टैंक से लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल, इसके बारे में भी ये मैं मान के जानकारी मतलब पुख्ता हो सकता हूं, और आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके अगर आपको जो मैं यहां जानकारी देने जा रहा हूं वो आपको पहली बार पता चली हो। मैं एक जानकारी जो आपको आज के सेशन में प्राप्त होने जा रही है वो आप आज जानने वाले हैं। क्या है सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में भारत ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, भाई साहब आजकल है ना डीआरडीओ फुल स्वैग में है, जब देखो कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है। कल भी हमने न्यूज पढ़ी, 2 दिन पहले भी हमने न्यूज पढ़ी, डीआरडीओ अभी कल ब्रह्मोस के बारे में हमने जानकारी ली, उससे पहले हमने जानकारी ली कि इसने हाइपरसोनिक कुछ परीक्षण किए हैं, है ना, उससे पहले इसने ड्रोन का परीक्षण किया है। हर दिन कुछ ना कुछ डीआरडीओ न्यूज में है, और डीआरडीओ कई परीक्षाओं के तो सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा भवन दिल्ली में इसका मुख्यालय है मेरे प्यारे साथियों। जी सतीश रेड्डी जो है वो इसके मेरे प्यारे साथियों क्या है, प्रमुख हैं। अब सवाल क्या बना, हाल ही में हुआ क्या, भारत ने एक टैंक का परीक्षण किया, टैंक से एंटी टैंक मिसाइल चलाई। पहले मैं आपको वो समझाता हूं, ये आंसर तो है अर्जुन से चला करके देखी, बहुत बेसिक सी जानकारी लेते हैं। बेसिक जानकारी क्या है सर, ये बताइए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये होती क्या है, ये शब्द है क्या जो भारत ने परीक्षण किया। मैंने कहा भाई यहां पर शब्द समझो, ए का मतलब हुआ एंटी, बोले अच्छा, टी का मतलब हुआ टैंक, बोले ठीक है, जी का मतलब हुआ गाइडेड, गाइडेड शब्द का अर्थ होता है निर्देशित। अब बाकी बातें तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन इस निर्देशित का मतलब समझाना जरूरी है, और एम का मतलब है मिसाइल। तो अब आप जानना चाहेंगे सर एक बात बताइए निर्देशित कैसे होती है मिसाइल। मैंने कहा भाई मिसाइलों को बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि ये आपके सामने टारगेट है। बोले मतलब क्या है इस बात का। मैंने कहा भाई कभी अगर मूवी देखे हो कोई जिसमें वॉर सीन दिखाए गए हो, तो एक मशीन, एक ट्रक जैसी मशीन होती है जिसमें पहियों के ऊपर चेन चढ़ी होती है, उसे हम टैंक कहते हैं, जिसके आगे तोप गोला छोड़ने की युक्ति लगी होती है। देखे हो कभी ऐसी चीज, तो भाई उसको जो है ना वो टैंक नाम से जाना जाता है। तो अब सवाल क्या है, एंटी टैंक, यानी कि ऐसी मिसाइल जो इस टैंक को उड़ा दे। ये बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। मेरे प्यारे साथियों जो थल सेना होती है ना, इस थल सेना में आर्मर जो कि पैदल सैनिक होते हैं, एक और होते हैं जो कि मेरे प्यारे साथियों मशीन असलाह लेके चलते हैं, जो आर्टिलरी वाले लोग कहलाते हैं। ये लोग जब अपने साथ टैंक लेके चलते हैं तो बड़ी संख्या में दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर देते हैं, क्योंकि टैंक बड़ा घातक चीज होती है। क्योंकि टैंक के ऊपर अगर आसपास बम छोटा मोटा फट जाए तो दिक्कत आती ही नहीं है इसको, यानी टैंक इतनी शक्तिशाली चीज होती है, और गोले जो है वो दमादम दाग रही होती है और यूं कर करके घूम रही होती है ना। तो ऐसी स्थिति में उसे खत्म करना युद्ध में बड़ी चुनौती होती है कि टैंक को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। इस स्थिति के लिए भारत ने अपने पास हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई। अब सवाल पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ। मैंने कहा टैंक आता हुआ देखा आपने, अर्जुन नामक टैंक से, अपने टैंक से इसे छोड़ा और ये गई और दाएं से उसके ऊपर लग गई। लेकिन आप सवाल पूछेंगे सर मूवी में देखे हैं कि वो जो टैंक होता है ना वो पहियों के ऊपर चेन चढ़ी होती है, वो तो चल रहा होता है। सर जब वो चल रहा होता है तो एक बात बताइए चलते हुए पर निशाना कैसे लगाओगे। मैंने कहा भाई यही तो आंसर है, इसीलिए इसे गाइडेड कहा गया है। यानी कि ये टैंक टेक्नोलॉजी का 4th जनरेशन है, टॉप मोस्ट जनरेशन है, जिसके अंदर चलते हुए टारगेट को भी ट्रेस किया जा सकता है। और तो और इसे ट्रेस करने के लिए लेजर लाइट्स का उपयोग किया जाता है। लेजर के माध्यम से इसकी दिशाएं बता दी जाती हैं कि वहां पर टैंक है, सीधा जाकर के मिसाइल पड़ जाएगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका विकास क्रम बताता हूं कि कितने प्रकार के टैंक होते हैं और ये टैंक किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। भारत में कौन कौन से टैंक हैं, भारत जो दुनिया से टैंक आयात कर रहा है वो कौन से टैंक है। तो आज टैंकों के ऊपर टैंक भर के नॉलेज आपको दिया जा रहा है, तो आप इसे लिखना ना भूलें, अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना, टैंक जनरेशन में जनरेशन कंसीडर की जाती है। पहली जनरेशन जिसे हम कहते हैं फर्स्ट जी, जिसे आप कह सकते हैं जनरेशन, पहली जनरेशन के जो टैंक हैं उनके बारे में समझिए। पहली जनरेशन के टैंक में टैंक को टारगेट मैनुअली बताया जाता था। मैनुअली बताया जाता था मतलब यूं समझिए कि आपने गोला दागा और गोले दागते समय यह कह दिया कि यहां दागना है, यानी कि आपने उसका जो मुंह है ना वो मुंह उस तरफ किया जहां पर टैंक आ रहा है। अब गोला पड़ गया तो किस्मत है, नहीं पड़ा तो वो वेस्टेज हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में ऐसे ही टैंक विकसित किए गए थे, उसे डीआरडीओ ने ही विकसित किया था फर्स्ट जनरेशन के टैंकों को भारत में, और उन्हें शॉर्ट फॉर्म एटीएम के नाम से जाना गया था। किस नाम से जाना गया था, एंटी टैंक मिसाइल्स के नाम से जाना गया था। इसमें क्या होता था, इंसान ही यानी कि मैनुअली गाइड किया जाता था। मैनुअली गाइड यानी कि निशाना खुद से लगाया जाता था, किसी टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है भाई, आप इधर देखिएगा ये कौन सा गाइडेंस है, ये 4th जनरेशन है, याद रखिएगा। अच्छा दूसरा जनरेशन आया यानी कि सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ सेकंड जनरेशन में क्या हुआ मेरे भाई, ध्यान से समझो। सॉरी, हाँ जी, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, भारत ने एक टैंक विकसित किया जिसका नाम था अमोघा। अमोघा नाम से एक टैंक विकसित किया, ये द्वितीय जनरेशन का था। और ये अमोघा जो टैंक था ये किसने विकसित किया, ये भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था। किससे विकसित किया गया था, भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया था। ये कैसा था भाई, ये सेमी ऑटोमेटिक था। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब क्या हुआ, कुछ तो मशीन यहां निर्णय लेती थी और कुछ टैंक खुद से निर्णय ले लेता था। तीसरी जनरेशन आई, उसका विकास खुद डीआरडीओ ने किया। और वो जो थर्ड जनरेशन था, उस थर्ड जनरेशन में मेरे प्यारे साथियों भारत को मिला, क्या मिला, नाग मिला, NAG, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड जनरेशन है मेरे प्यारे साथियों, और इसको विकसित खुद किसने किया मेरे प्यारे साथियों, डीआरडीओ ने किया। और ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्निक पर चलता था। किसने विकसित किया,
किया? इसे डीआरडीओ ने किया। और ये किस पर चलता था? इलेक्ट्रो इमेजिंग टेक्निक पर चलता था। इलेक्ट्रो इमेजिंग टेक्निक पर चलता था। ये बात आपको अतिरिक्त रूप से पता हो जानी चाहिए। अब जो फोर्थ जनरेशन आ चुकी है, वो फोर्थ जनरेशन है मेरे प्यारे साथियों, गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जो कि डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसमें लेजर के माध्यम से गाइडेड होती हैं मिसाइलें। ये आपको चौथी जनरेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं आपको दो अतिरिक्त जानकारी भी दे रहा हूं। परीक्षा में रक्षा से संबंधित सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। भारत में फोर्थ जनरेशन के दो मिसाइल और परचेज किए जा रहे हैं। एक का नाम है जैस्मिन, एक का नाम है जैस्मिन मेरे प्यारे साथियों। इसका विकास भारत में ही एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है वीईएम टेक्नोलॉजी, वीईएम टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा किया जा रहा है। यह फोर्थ जनरेशन का मिसाइल सिस्टम है। एक और मिसाइल सिस्टम है जिसे याद कर लीजिएगा, इसका नाम है स्पाइक मिसाइल सिस्टम। यह विकसित कर रहा है इजराइल। यह विकसित कौन कर रहा है? इजराइल। और इजराइल के अंदर कंपनी का नाम है राफेल एरोनॉटिक्स लिमिटेड। राफेल वो नहीं जो आप अपने देश में देख रहे हैं, अपितु इजराइल का राफेल अलग से है मेरे प्यारे साथियों, जो यहां पर स्पाइक राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। यह स्पाइक के हाल तो यह है कि जून में भारतीय सेना ने खुद से इजराइल से कहा कि हमें स्पाइक की एक खेप और भेज दीजिए, क्योंकि यह स्पाइक अपने आप में गजब प्रकार का समझा गया है। गजब क्यों समझा गया है मेरे प्यारे साथियों? कि जहां भारत के द्वारा 80 mm विकसित किया गया है, इसकी रेंज तो लगभग 1 किलोमीटर तक ही है, यानी 1 किलोमीटर तक ही दुश्मन को मार सकता है। वहीं जो स्पाइक है, इसकी स्पीड मेरे प्यारे साथियों लगभग 4 किलोमीटर तक है। तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है इजराइल के द्वारा। तो अगर आपको यह जानकारी पहली बार पता चली हो, इतने जनरेशन आपको मिसाइल के पता चले हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। यह आपके लिए एक प्रकार का कंटेंट पढ़ने के बाद में थैंक यू बोलने का एक